जी जी, ओके, ठीक है गुप्ता जी। आपको पूजा की जैसी ही कोई भी खबर मिले आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। ओके, थैंक यू। नरेन, बेटा चिंता मत करो, पूजा मिल जाएगी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है बेटा, एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है। वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। हाँ नरेन, जो लड़की तुम्हें इतना प्यार करती है वो तुम्हारी सारी गलतियां भी भुला देगी। नहीं मम्मा, मैं अगर भाभी की जगह होता ना तो भाई को कभी माफ नहीं करता। इस बार आपने भाभी का मजाक बना दिया भाई। हाँ माना हो गई गलती, पर गलती की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर सजा देने वाला सामने तो आए। लीजिए, आ गई सामने, आ गई सामने। पूजा, अब ठीक तो है ना? ऐसे बिना बताए कहां चली गई थी? कहां कहां नहीं ढूंढा? हम सब कितना परेशान हो गए थे जानती हैं? और तुम तब से पूजा 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 कह रहे थे, और अब जब मेरी बहू सामने है तो ऐसे बुत बनकर खड़े हो। जाओ उसे मिल लो, जाओ नरेन। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं पूछा, तुमने मुझसे सिर्फ प्यार किया, मैंने सिर्फ नफरत। तुम्हारे प्यार में सच्चाई थी, पर मेरी तो नफरत भी झूठी निकली। लेकिन फैक्ट तो यही है कि इस दिल ने सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहा है, नफरत तो बस एक नकाब था। तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लेने चला था, और तुम सही थी, इम्तिहान तो मेरे प्यार का था। मैं फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। मुझे प्लीज दूसरा मौका देकर ये प्यार को एक और चांस दे दो। मैं जानता हूं पूजा, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा, पर तुम पूरी उम्र भी मांगोगी ना तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर बस मुझे एक इजाजत दे दो। I really once again पूजा।
मैं नहीं। पापा, पापा मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ और करके करें। पूजा इजाजत दे दे। Of course. मैं अभी के अभी सुप्रिया भाभी को लेके आती हूँ। क्या पता ये खुशखबरी सुनकर शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। अभी आई। मैं भी गुप्ता जी को फोन लगाता हूँ, सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। भाई इस तो आपने सच में बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। एक मिनट। मेरे भाई, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। सुबह शाम दिन रात एक भी घड़ी ऐसी नहीं गुजरती जिसमें मैं आपको याद नहीं करती। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मिस्टर कपूर, जिस दिन हमारी एक प्यारी सी फैमिली होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। और मैंने तो उन बच्चों के नाम भी सोच लिए, अगम और नैश। नाम तो बहुत खूब सोचा है आपने। असल में भाई मुझे ये रिकॉर्डिंग आज ही मिली, इसीलिए बजा दी। इस दिल की गवाही को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई सबूत जुटला नहीं पाएगी। तुम्हारे प्यार को किसी गवाही की जरूरत नहीं। वे साइयां वे साइयां मुझे आई नो तुम मुझसे नाराज हो, पर इसे चुप क्यों हो तुम? मुझे चिल्लाओ, चाहिए तो डांटो, पर कुछ तो बोलो। मुझे मिस्टर व्यास, आप सच में बहुत भोले हैं। अभी जो रिकॉर्डिंग आप सब लोगों ने सुनी वो नकली नहीं थी। मिस्टर कपूर और मेरे बीच ये सारी बातें हुई थी, वो भी कल रात ही। पूजा, ये क्या हो गया आपको? ये अचानक कैसी बातें कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? देखो बेटा, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूं कौन आपके और नरेन के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। सर, इस बार जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी और का हाथ नहीं। मैं खुद चाहती थी कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने आए। पर ऐसा क्यों? ताकि आपके चेहरे का ये दर्द देख पाऊं मिस्टर व्यास।
एक्चुअली क्या है ना मिस्टर व्यास, मुझे हारना पसंद नहीं। साल भर बाद अपने पति के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जब मैं ऋषिकेश वापस लौटी तो मुझे लगा कि मिस्टर कपूर और मैं आपसे 2-4 दिन में डील कर लेंगे, लेकिन आपके बदले तेवर देखकर तो मैं खुद हैरान थी। खेल खेल में शुरू हुई ये लड़ाई कब इतनी सीरियस हो गई पता ही नहीं चला। आपको हराने के लिए मैंने आपके कॉन्फिडेंस को पहले उड़ने दिया। जब आपने सगाई अनाउंस की तो मुझे लगा कि मेरी जीत तो पक्की, लेकिन सगाई तोड़ने का दाव मानना पड़ेगा, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। दो मिनट के अंदर अंदर पूरे ऋषिकेश के सामने आपने मेरा मजाक बना दिया। ये बात मेरी ईगो पर लग गई, इसलिए मैंने अपनी हर हद पार करके इम्तिहान के जरिए आपको अपनी झूठी सच्चाई पर यकीन दिलवाया। ताकि आज इस हॉल में खड़े होकर मैं आपकी हार सूद समेत लौटा सकूं। कैसा लगा आपको मेरा मास्टर स्ट्रोक मिस्टर व्यास? आपको ऐसा क्यों लगा मिस्टर व्यास कि मैं आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड रहूंगी भी? आप अगर अपना सब कुछ गिरवी भी रख देंगे ना तो भी मेरे पर्सनल खर्चे तक नहीं उठा पाएंगे। एनीवे, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, पर जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी यादगार। ये लीजिए तलाकनामा। आज से आपका और मेरा हर हिसाब बराबर है। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। और वाकई पिछले कुछ दिनों का ये मनोरंजन हमेशा याद रहेगा। मयंक, मेरे आसपास से हर वो चीज हटा दो जो मिसेस कपूर को चोट पहुंचा सके। तो आज इन्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता।
मियां बीवी दोनों साथ साथ। पति के सामने बीवी को जलील करने का मजा ही कुछ और। नरेन बाबू, स्टे इन योर लिमिट्स। मिस्टर कपूर, नरेन बाबू को अपना गुस्सा उतार लेने दीजिए प्लीज। आपकी तो बोली में भी जादू है। Oops. How could I forget? ऐसे ही थोड़ी ना लोग आपके दीवाने बन जाते हैं। You ladies, मैं कैसे भूल गया कि छल कपट की स्ट्रैटेजी में तो इनको कोई जवाब ही नहीं। भाभी, अब आप किसका सच छुपाने के लिए सब झूठ बोल रही हैं? आप क्यों किसी की बातों में आके ये सब तमाशा कर रहे हो? अरे तमाशा अभी खत्म हुआ ही कहा है मयंक। नाम की सही, लेकिन थी तो आप मेरी पहली बीवी। आपके बिना मैं दूसरी शादी कर लूं? हाँ, आपको तो मेरी बारात में नाचना भी है। मेरे इतना समय तो निकाल ही लेगी ना, या मिस्टर कपूर के साथ अपनी राजमहल में लौटने की जल्दी है आपको? जहां इतने जख्म दिए हैं वहां एक छोटी सी खुशी तो दे ही सकती हूँ मैं नाचूंगी आपकी बारात में, और ऐसा नाचूंगी कि दुल्हन के रंग भी फीके पड़ जाएंगे। मिस्टर कपूर, आपकी बीवी मुझे तोहफा दे रही है। आई होप आपको कोई एतराज तो नहीं। So done deal then. आज से मिस्टर कपूर हमारे शाही मेहमान रहेंगे और मिसेस कपूर हमारी राज कहती। इनके लिए गेस्ट रूम सजाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल हनीमून स्वीट की तरह। By the way, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल सुभान अल्लाह। और हम अपने अपने बच्चों के नाम भी बहुत प्यारे रखे। पूछा है? पूछा। I'm really sorry पापा। नरेन बाबू का मैंने दिल फिर से दुखाया। I'm sorry। बेटा, आप क्यों सॉरी कह रही? क्या मैं जानता नहीं कि आप बड़ी से बड़ी तकलीफ सह लेंगी, लेकिन नरेन पर आज तक नहीं आने देंगी? लेकिन बेटा, मुझे सच सच बताइए, आपने ये सब किया, उसकी वजह क्या थी? ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? वो भी तब जब कल ही आपकी और नरेन की शादी होने जा रही है। पूछा? बेटा, अब अपने पापा से भी अपना दर्द छुपाएंगे आप? पापा, एक्चुअली कल रात अचानक मिस्टर कपूर का कॉल आया था। अब आप तो समझ ही गई हूं
कि ये वीडियो के साथ क्या होगा। मिस्टर नरेन व्यास ने हम सब लड़कियों के साथ जबरदस्ती की। उन्होंने नशे की हालत में मेरे साथ भी। और सिर्फ मैं ही नहीं, नरेन व्यास ने न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आप चाहें तो बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं। ये बच्चा नरेन व्यास का ही है।